हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइज़, आज का जो हम बयान सुनेंगे ये बयान है फ़ारूक खान रजवी जी का, और इस वीडियो का टाइटल है क्या नबी पाक ने हलवा खाया था, शब बारात का हलवा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बयान सुनते हैं। फ़ारूक खान रजवी जी के बयान बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और इनके बयान में कुछ नया सीखने को मिलता है, और इस बयान में क्या है ये हमें मालूम पड़ेगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो देखते हैं। और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इनको किसी और बात पे दर्द जरा सुन लीजिए, इनका दर्द बड़े दर्द के साथ बोल रहे हैं ये। बारात का हलवा कहाँ से आया? सब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब आपने खाया। नबी ने तो पिया होगा, दांत शहीद हुए तो कोई चीज़ पी होगी, दांतों से तो नहीं खाई गई होगी। तुम इतना मजबूत क्यों बनाते हो? मैं रोक रोक के बात करता हूँ नहीं तो फिर बातें छूट जाएंगी। ये कहते हैं शबे बारात का हलवा कहाँ से आया? बेटा वो सुन्नी के घर से आया। कहाँ से आया? क्या बात है, क्या बात है। शबे बारात का हलवा कहाँ से आया? सुन्नी के घर से आया। खैर मैंने मजाक में बोल दिया और आपने हंस भी दिया। उसका कहना है कि कौन सी हदीस में हलवे का जिक्र? हमने कहा बिरयानी कहाँ से आई? क्या बात है। ठूस ठूस के तुम इज्तिमाओं में खाते हो। कौवा कहाँ से आया? और अभी तो मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा ये क्या क्या खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते ये लोग। शब बारात का हलवा कहाँ से आया? तो बोले कहते हैं, कौन कहते हैं? सुन्नी लोग। तो सुन्नी लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए तो हुजूर ने हलवा खाया। सबसे पहले मक्कार झूठे, हमारे किसी आलिम ने बात नहीं लिखी। और इसके बारे में तो मैं कहता हूँ यार तू हलाल ही है तो एक बार बैठ क्यों नहीं जाता मेरे साथ? क्या बात है। बैठता नहीं है। कई बार बोल चुका हूं मैं इसको, बहुत कुछ बोल चुका, अब दिल नहीं बोल रहा ज्यादा बोलने का। वो लफ्ज भी शर्मिंदा हो गए इसके सामने। तो मैंने कहा कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए गज़वे ओहद में हुजूर ने हलवा खाया, हमारे किसी आलिम ने नहीं लिखा, माफ करना। ये तो झूठ तू ही लिख रहा है। फिर खुद ही एतराज करता है, चलो हुजूर ने खाया तो हुजूर ने तो पिया होगा ना, खाया थोड़ी होगा। और अगर हलवा खाया भी होगा तो नरम हलवा होगा। तुम इतना सख्त क्यों बनाते हो? जान दे भाई हम तो सख्त बनाते, पहाड़ जैसा पत्थर जैसा बनाते। अबे वहावड़े तू नरम बना लेना उस दिन। तुझे किसी ने पकड़ के रखा हुआ है? वहावड़ा कुछ नहीं करता, बस सुन्नी हो तुम, ये क्यों करते हो वो क्यों करते। अबे तू भी तो कुछ कर। इतना बखील है। सुन लो, सही बुखारी की हदीस है। कौन सी किताब में है? अल्लाह का फजल है कि अहले सुन्नत के हर अमल की दलील कुरान और हदीस में। बेशक बेशक। ये अलग बात है कि हम जानते नहीं है, इसलिए आज कहता हूं कि जानने की जरूरत है। सही बुखारी के अंदर हदीस है, अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे ऐसा एक छोटा अमल बताइए जो करने में छोटा और आसान हो और नेकियों में और दर्जों में बहुत बड़ा हो, और वो अमल करूँ तो मैं इस्लाम की हकीकत को पालूँ। हुज़ूर ने कहा मैं 2 अमल बताता हूँ, उस पर तू पाबंदी कर ले तो तूने इस्लाम को पा लिया, इस्लाम पर अमल कर लिया, और अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा। उसी अमल से तेरे 2 छोटे अमल से राज़ी हो जाएगा। आका ने फरमाया सुन, पहला अमल ये कि जब भी किसी मुसलमान से मुलाकात कर तो उसे सलाम कर। सुभान अल्लाह। किसको? वाबड़े को नहीं। हाँ, नहीं तो कल वहाबी जी को आप सलाम करने बैठ जाएंगे। उसको नहीं करना है, सुन्नी को, मुसलमान। क्योंकि वो रसूल जब कह रहे हैं मुसलमान तो हुजूर के ज़माने में कोई वहाबी थे भी नहीं ना खुले हुए। क्या बात है। और जो वहाबी खुल जाते थे ना, यानी जो मुनाफिक खुल जाते थे, जब वो सलाम करते थे तो रसूलुल्लाह जवाब ऐसा नहीं देते थे वालेकुम अस्सलाम। कैसा जवाब देते थे? वस्सलामु अला मन इत्तबउल हुदा। सलामती है उसके लिए जो हिदायत की पैरवी करे। अगर तू हिदायत मानेगा तो सलामती, नहीं मानेगा तो सलामती नहीं। ये जवाब दिया जाता था उसको। तो कहा कि पहला अमल कौन सा है? तो अपने मुसलमान भाई को सलाम करो। दूसरा अमल क्या बताया? कहा तू अपने मुसलमान भाई को खाना खिला दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान। अब खाना खिलाना क्यों, किससे जोड़ा हुजूर ने? इस्लाम से। तो सुन्नियों के बुजुर्गों ने ऐसे कुछ मामलात रख दिए कि उस बहाने आदमी अमल करे। तो 11वीं रख दी कि खाना खिलाओ, 12वीं रख दी कि खाना खिलाओ, शबे बारात मनाई के साथ हलवा खिलाओ, रजब रख दिए कि कुंडे खिलाओ, छठी रख दी कि ख्वाजा के नाम पर खिलाओ। तो सुन्नी
बखील नहीं है, सकी है। और आका एक हदीस में फरमाते हैं, लोगों जहां ईमान है वहां बखालत दाखिल नहीं हो सकती, और जहां बखालत और कंजूसी है वहां ईमान दाखिल नहीं हो सकता। मोमिन सकी है, सकावत को पसंद करता है, तो चूंकि अल्लाह ने मोमिन सुन्नियों को बनाया तो वो ऐसा सकी है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, और ये बेगैरत न खुद खाता है न दूसरों को खिलाता है। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ कीड़े निकालता बैठा रहता है, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। अबे तेरे बाप का हलवा है, हम पकाए खाए, तुझे क्या करना है मनु, तू गोबर खा। किसने रोका तेरे को, हमने रोका है। तू हमारे हलवे पे एतराज करे, तू हमारे शबे बारात पर एतराज करे, और जब हम जवाब दे तो तेरे फिर पिलपिले आते, तबरीक की बात मत करो, काय को जलसा ले रहे आप, काय को बुला रहे यार फारूक साहब को, फालतू बातें होंगी। फालतू बात तो ये मुल्ला ने किया, ये करता नहीं तो मैं जवाब देता नहीं। क्या बात है, बेशक भाई इसने किया तो जवाब दे रहा हूं ना मैं। अरे काड़ी करता नहीं, उंगली करता नहीं, मैं इसकी उंगली पकड़ता नहीं। अब मैं तो बोलता हूं कि हमारी थ्योरी क्या है, सुन्नियों की सुन लो। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते थे कि सुन्नी वो होता है जो किसी को छेड़ता नहीं। बेशक। सुन्नी वो है जो किसी को छेड़ता नहीं, और कोई उसे छेड़ दे तो उसको छोड़ता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद। तो तुम हमको छेड़ो मत, तुम छेड़ोगे नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर तुमको छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब कहता है तुम इतना मजबूत क्यों बनाते हो। अबे तो तू नरम नरम बना लेना, गरम गरम नरम नरम। बेगैरत तू भी तो कुछ मना, कब तक नजदीक की खैरात पे खाता रहेगा, कुछ पका दूसरों को भी खिला। अब ऐतराज सुनिए आ गए जनाब का। शब बारात का हलवा कहाँ से आया, सब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे तब आपने खाया। नबी ने तो पिया होगा, दांत शहीद हुए तो कोई चीज़ पी होगी, दांतों से तो नहीं खाई गई होगी। तुम इतना मजबूत क्यों बनाते हो। नबी ने सिर्फ अकेले खाया या आपके साथ जितने साहबा थे सबने खाया। नहीं साहब, अकेले ही खाया। तुम्हारी पूरी ज़रूरियत क्यों खाती है। पागल कुत्ता, पागल आदमी, मारे घुटना फूटा। हुजूर ने अकेले खाया, तुम सारे इतने लोग मिलके उनको खाते। अबे जाहिल, जितने ज्यादा मिलके खाएंगे उतना सवाब बढ़ेगा। अकल भी देखो, ये वहाबियों की अकल है भाई। मिसाल के तौर पे खाने का सामान रखा हुआ है, आप अचानक आए, मैं खा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको देखा मुंह फेर लिया और छुप के खाने लगा। और आप मुझसे पूछे क्यों छुप के खा रहे, भाई वो जर्जिस खबीस ने कहा था रसूल ने अकेले खाया, इसलिए मैं आपसे भी छुपा रहा हूँ। आप बताइए मेरे बारे में आपकी क्या राय होंगी, बोलो क्या होंगी राय। उन्होंने अजीब मनूस आदमी है, बखील आदमी है। मोमिन की शान क्या है, खा रहा हो और उसका भाई आ जाए तो कहे अरे आइए जनाब आप भी शामिल हो जाइए। क्या बात है, बेशक है ना। और सरकार की यही सुन्नत थी, बेगैरत वहाबड़े को मालूम तो कुछ है ही नहीं। हुजूर की सुन्नत ये थी कि थोड़ी भी चीज़ होती तो हुजूर उसको तकसीम करके बांट के ही खाया करते थे। बेशक बेशक बेशक। एक हज़रत अनस की रिवायत है बुखारी के अंदर, बड़ी प्यारी है, उससे फातिहा का सबूत भी है उसमें। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं छोटा था, सही बुखारी की रिवायत है ये, कहा कि मैं छोटा था और मेरी माँ उम्मे सुलैम ने, उनकी माँ का नाम था उम्मे सुलैम, तो एक मरतबा ऐसा किया कि रोटी को बारीक पीस लिया, जिसको हम कहते हैं मलीदा, और असली घी में उसको मिलाया और उसमें कुछ गुड़ डाल दिया। उस ज़माने में शक्कर महंगी होती थी, गुड़ सस्ते होते थे, तो गुड़ भी डाल दिया ताकि मीठा हो जाए। तो अब वो रोटी का एक तरह से क्या बन गया, वो हलवाई बन गया वो, असली घी में मिल कर। और एक लकड़ी का छोटा सा प्याला था, उसमें डाल दिया और कहा बेटा अनस जाओ मेरी तरफ से रसूलुल्लाह को दे देना। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अनस बड़े खुशी आया। हज़रत अनस छोटे थे, वो कहते जब मेरी माँ रसूल को कुछ भेजती तो सबसे ज़्यादा मुझे उस वक्त खुशी होती थी। क्या बात है कि आज हुजूर को कुछ भेजा है हमारी अम्मी ने। तो हुजूर के पास पहुँचे तो मस्जिद नबवी में सरकार बैठे और 70 से ज़्यादा सहाबा बैठे हुए, क्या बात। और प्याला था इतना सा, एक आदमी के बराबर, काफ़ी। अब वो आना सोचने लगे वालदा ने तो रसूल के लिए भेजा और यहाँ इतने सारे बैठे हैं, और हुजूर की आदत है कि सबको देकर खाते, तन्हा नहीं खाते। तो मायूस हो गए हज़रत अनस, बहरहाल आगे गए, कहा सरकार मेरी माँ उम्मे सुलैम ने दिया है, कहा रख दे अनस। हज़रत अनस कहते मैंने प्याला रखा, हुजूर ने अपने हाथों को उठाया, आहा सुभान यही फातिहा है। और अल्लाह के कलाम से यानी कुरान से जितना चाहा, जहाँ से चाहा उतनी तिलावत फरमाई,
جو چاہا آپ نے تلاوت کی, اپنے ہاتھوں کو پھیرا, کہا بے انس میرے بچے ہر صحابی کے سامنے اس کو رکھتا جا. پھر ایک صحابی کے سامنے پیالہ رکھا, وہ کھانے لگے, تب وہ شرما رہے, بھائی دوسروں کو بھی ملنا چاہیے, تو انہوں نے تھوڑا سا ایک نوالا لیا, انہوں نے کہا کھاؤ کھاؤ, پیٹ بھر کے کھاؤ سبحان اللہ. اور کھاؤ, شکم ہو اور شیر ہو کر کھاؤ اور کھاؤ. حضور ابھار رہے ہیں, اب وہ حضور کے کہنے پہ کھائے جا رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا, خدا کی قسم اب ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا. انس پیالہ دوسرے کے سامنے رکھ دو, پیالہ دوسرے کے پاس, ان سے بھی حضور کہتے کھاؤ کھاؤ, وہ بھی کھا رہے ہیں. تیسرے کے پاس, چوتھے کے پاس, 70 سے زیادہ صحابہ سے گھوم کر پیالہ حضور کی بارگاہ میں آیا. اب آخر میں, سب سے آخر میں حضور نے اس میں سے تناول کیا اور کہا انس دیکھ رہے ہو بچ گیا ہے, جاؤ اپنی ماں ام سلیم کو میری طرف سے دے دینا. انس کہتے قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اور جس نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا, میں حیران ہو گیا. جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ عقائد کانفرنس زندہ باد. سبحان اللہ. یہ عجیب وہابیوں کا پاگل پن ہے. حضور نے تو اکیلے کھایا ہوگا, تم سب مل کے کیوں کھاتے ہو؟ اس لیے مل کے کھاتے ہیں کہ ہم سقیے وہابیوں جیسے منوس اور بخیل نہیں ہیں. ہم سب مل بانٹ کے کھانے والے لوگ ہیں, اور اس لیے مل بانٹ کے کھاتے ہیں کہ اے پروردگار یہاں تیرے نبی کے نام پہ ہم بھی کھا رہے کھلا رہے, اب تیرا کام ہے کہ تو جنت میں اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں کھلا. اس امید پہ کھلاتے. اب اس کی دوسری پاگل باتیں سنو. ایک ہر بات کے بعد ایک پاگل بکواس کی ہے اس نے. کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب نے کھایا. نہیں صاحب اکیلے ہی کھایا, تمہاری پوری ضروریت کیوں کھاتی ہے؟ نبی نے صرف ایک بار کھایا, تم ہر سال کیوں کھاتے ہو؟ چلو میں نے مان لیا تمہاری بات, نبی نے صرف ایک سال کھایا جس دن دندان مبارک شہید ہوئے, تمہاری پوری ضروریت ہر سال کیوں کھاتی ہے؟ یہ ہے مارے گھٹنا. اور دوسری بات بولتا ہوں, وہابی کو عقل نہیں ہوتی, الو ماں کے کھپتی بیٹے چراغ لے کے ہگنے بیٹھے. یہ ہے ان کی کیفیت. کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور اپنے آپ کو علامہ بولتے, جاہل زمانہ, اوقات نہیں ہے. خدا کی قسم یہ بیٹھ جائے, اس کے بارے میں تو میں بولتا ہوں اور قسم کھا کے بولتا ہوں اور ہر جلسے میں بولتا ہوں, جس دن جرجس بیٹھ جائیں گا خدا کی قسم اس کا پاجامہ آگے سے سفید اور پیچھے سے پیلا ہو جائے گا. بیٹھ جائے سور کا بچہ, اس کو سور بولتا ہوں میں. آپ تعجب نہ کریں اگر صرف ایک گستاخی اس کی دکھاؤں گا نا تو آپ کا خون کھولیں گا, یہ منوس ایسی ایسی گستاخی کرتا ہے. ابھی میں دکھاؤں گا کیا کہ کل پھر وہ پلپلا یا نہ بولے گالی بک کے گئے مولانا, تو وہ پلپلوں کو بھی دکھاؤں گا کہ یہ تمہارے ملا کس کو گالی بکتے وہ بھی دیکھ لو ذرا, یاد دلانا میں بھول جاؤں تو. اب ملا جی نے بڑی دور کی کوڑی لائی, حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے. دندان یعنی دانت شریف. غزوہ احد میں ایک کافر نے پتھر مار دیا تھا, حضور کا ایک دانت شریف شہید ہو گیا تھا. تو اس دن حضور نے حلوہ کھا لیا, ایک ہی بار کھایا. اول تو کوئی روایت میں ثابت نہیں کہ حضور نے حلوہ اس دن کھایا, ایک بار کھایا. بولتا میں تو ابھی ثابت کروں گا ایک بار نہیں کئی بار کھایا اور بار بار کھایا, لیکن چلو ایک بار ہی مان لو. تو کہتا ہے حضور نے تو ایک بار کھایا, تم ہر سال کیوں کھاتے ہو؟ ہر سال کیوں کھاتے ہو؟ تب جواب بھی خود دیا, پہلے سن لے جواب اس کا. اب جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا وہ زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے. اگر وہ کام زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے تو ہم بعد میں سننا. تو حضور نے ایک بار کھایا, تم ہر سال کیوں کھاتے ہو؟ کس وہابی کس مدرسے میں پڑھا, کس بے غیرت استاد نے پڑھایا اس کو, کس جاہل نے پڑھایا, کس مدرسے کی روٹیاں توڑ کے مفت کی روٹی توڑ کے یہ عالم بنا. اس جاہل کو معلوم نہیں کہ نبی زندگی میں ایک بار بھی عمل کرے وہ بھی سنت ہے. اب میں ایک دلیل دے رہا ہوں, پوری زندگی میں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, پوری زندگی میں حضور نے صرف ایک بار اذان دی. ایک بار اذان. کتنے بار اذان دی؟ ایک بار. ایک جنگ کے موقع پہ آقا نے کہا اذان میں دوں گا. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب حضور اس لفظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو حضور نے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں فرمایا, بلکہ کیا فرمایا؟ اشہد انی رسول اللہ, گواہی دیتا ہوں کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں. پوری زندگی میں ایک بار رسول نے اذان دی. وہابی جی حضور نے تو ایک بار دی, تم 5 وقت روزانہ کیوں دیتے ہو؟ کیا بات ہے. اعتراض تو یہ بھی آتا ہے. اور ایک ایسی دلیل دے دوں کہ اس کا باپ بھی جواب نہیں دے پائیں گا. پوری زندگی میں حضور نے صرف ایک بار حج کیا, تم بے غیرت ہر سال کیوں حج کو جاتے ہو؟ پوری زندگی میں کتنے بار حج کیا حضور نے؟ ایک ہی بار. تو ایک بار کر کے بیٹھ جانا گھر پہ,
لیکن वहाबड़े भी तो बहुत जाते हैं मुफ्त के माल में। तो ये तो जहालत की बात है। अल्लाह के नबी का कोई भी अमल एक बार भी हुजूर ज़िंदगी में करे वो सुन्नत बन जाता है। बल्कि इस जाहिल को यही नहीं मालूम कि हदीस की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 3। एक होती है हदीस कौली, वो भी सुन्नत है। हदीस फ़ेली, वो भी सुन्नत बन जाता है। और तीसरी हदीस तकरीरी या हदीस सुकुती भी बोलते हैं। कौली ये है कि हुजूर कोई बात का हुक्म दे, वो भी सुन्नत है। जैसे हुजूर फरमाए लोगों बैठ कर पानी पिया करो, अब हुजूर ने कह दिया, हुजूर का कहना, अब उस पर आप अमल करेंगे, सुन्नत का सवाब। यह हो गई हदीस कौली। हदीस फ़ेली, हुजूर हुक्म ना दे लेकिन करके दिखाएं। हुजूर कोई काम करें और हमें मालूम हो कि हुजूर ने ये किया, तो वो काम हम भी करेंगे तो वो हमें सुन्नत का सवाब मिलेगा। और हुजूर हदीस तकरीरी या सुकुती किसे कहते हैं? नबी ने वो काम नहीं किया, काम करने वाला सहाबी था, लेकिन हुजूर ने कोई एतराज़ नहीं किया, रोका नहीं, मना नहीं किया, उस काम को हुजूर ने देखा और खामोशी इख्तियार की, वो काम भी सुन्नत बन जाता है। इसलिए कि हुजूर देख लें और मना ना करे तो इस बात की दलील है कि गोया उस काम से रसूलुल्लाह राज़ी है। तो अब हुजूर अमल ना भी करे, मना ना फरमाए, ये भी सनद और दलील बन जाता है। तो ये कौन सी दलील लाया कि हुजूर ने एक बार खाया तुम हर साल क्यों खाते? तो हुजूर ने एक बार हज किया तुम हर साल क्यों करते हो? एक बार अजान दी तुम हर बार अजान क्यों देते हो? तो ऐसी कई मिसालें जो हुजूर ने ज़िंदगी में एक बार की लेकिन आप हमेशा कर रहे हो, तो ये कोई मिसाल बनती नहीं। तो अब कहता है कि हुजूर ने एक बार खाया हलवा, वो तो दलील पकड़ ली, और जो अमल बार बार किया वो नहीं पकड़ी। अब वो बार बार कौन सा अमल है वो इसकी ज़बान ही सुनी। वो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है। तो हमारे नबी ने पेड़ पे पत्थर तो कई कई दिन मुसलसल बांधे हैं, वो दलील क्यों नहीं बनाई तुमने? मौलवी का जवाब होता है हलवा खाना मौलवी का काम, पत्थर मानना नबी का काम। खाने का मामला आया, मौलवी ने सुन्नत बना लिया। बुखारी शरीफ की किताबुल हकीमा वाला शरीबा की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुसलसल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, कई कई रातें मुसलसल पाए दर पे ऐसी गुजर जाती थी कि आपके और आपके घर वालों के पास हुआ व अहलु ला यजिदून आशान, रात का खाना नहीं मिलता था। और ये दलील लाए जनाब ने, हुजूर ने एक बार फारूक खान रजवी जी का ये बयान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इन्होंने हर बात का एक बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है कि नबी जो एक काम करते थे वो बार बार क्यों होता है। तो जब एक काम को बार बार करेंगे उससे भी उतनी सवाब मिलेगा। और जब एक कटोरे में खाना आया, सब ने खाया और वो वापस भी गया, तो हर काम से पहले अल्लाह का और नबी का जिक्र होगा, उनके नाम से होगा, तो बरकत ही होनी है। और किस तरीके से क्या क्या हुआ इसमें सब कुछ बताया गया है। तो गाइस ये बयान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और हलवे के ऊपर भी काफ़ी सारी इन्होंने बात बताई गई है। तो ये बयान बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।